हमेशा एक बात याद रखना, जिस तरह से एक पौधा बहुत कठिन तपस्या संघर्षमय होकर एक वृक्ष बनता है, तब जाके वह दूसरों को फल देता है, उसी तरह से एक व्यक्ति पहले एक बच्चा होता है, इसके बाद वह धीरे 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 बड़ा होता है, उसके परिवार आते हैं और वह परिवार इतना फलता फूलता है कि लोगों की नजर लगने लगता है और वह उसी परिवार को देखकर बहुत खुश होता है और अपने परिवार वालों के लिए कुछ ऐसा करता है, ऐसा साम्राज्य की स्थापना करता है मेहनत करके, जिससे उनके बच्चे दूसरों के सामने कभी हाथ ना फैलाए, बल्कि जो उनके सामने हाथ फैलाए उनको देने लायक बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसी पिता की उन सोच को समझ नहीं पाते हैं जिसके कारण उनका परिवार नष्ट हो जाता है। उन्हीं के सामने उनका परिवार बिखर जाता है। जिस तरह से वृक्ष का जो शाखाएं हैं और पत्ते हैं सूखने के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं, उसी तरह से एक पिता के जितने भी पुत्र होते हैं, परिवार में सदस्य होते हैं, उन सभी में ऐसी सोच की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण वो परिवार टूट जाता है। जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं हालात ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण लोग जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, वो सभी अपना अपना सोचने लगते हैं। पिता हर किसी की सोच को लेकर चलता है, हर किसी की भावनाओं को लेकर चलता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके परिवार आने लगते हैं, तो वो अपना परिवार देखने लगते हैं, ना कि अपने पूरे परिवार को, न माँ बाप को, न भाई बहन को, सिर्फ अपना देखते हैं और अपने ही चक्कर में पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं कि मैं सही रहूंगा और चाहे कोई कुछ भी रहे, कैसा रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसी सोच रखने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। उनको आज कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि उनके हाथ में सारा कंट्रोल आ रहा है, सब कुछ उनके हाथ में है, जो वो चाहे वो कर सकता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन कुछ समय के बाद वो इतना बेकार हो जाएगा, उसकी सोच ऐसी हो जाएगी कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए दोस्तों मैं इतना कहूंगा कि अपने पिता की हर एक सोच को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए। अगर वो कोई इतना बड़ा साम्राज्य बनाए हैं, चाहे छोटा साम्राज्य बनाए हैं, मेहनत करके उस लायक बनाए हैं कि मेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए, तो ऐसे पिता हमेशा भावनाओं की कदर करना। और अगर खुद के सपनों में कोई ऐसा सपना है कि कुछ करके अलग करके आगे बढ़ना है, तो उसे करना जरूर, क्योंकि हमारे लोगों के हाथ में अपने भविष्य को और अपने परिवार वालों की भविष्य हमारे ही हाथ में है कि हम उसके भविष्य को कैसे बना सकते हैं। बहुत कष्ट सहना पड़ता है किसी भी चीज को पाने के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज को अचीव करना। हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि परिवार में कभी भी फूट ना पड़े किसी भी कारण। आप अपने आप से साफ रहें। अब दूसरा क्या कर रहा, कैसा कर रहा, उसका फल उसे मिलेगा, लेकिन अपने आप से कभी भी ये भावनाएं मत लाइए कि परिवार में बंटवारा, क्योंकि यही सोच एक वृक्ष को बर्बाद कर देता है और यही सोच एक परिवार को बिखेर देता है। और वह परिवार जब बिखर जाता है तो जो पहले देखकर डरते थे, जो समाज पहले देखकर कहता था कि ये बहुत ताकतवर है, वही समाज जब अलग हो जाते हैं तो वही समाज बहुत कमजोर समझने लगता है। और जैसे एक कड़ी पा जाता है कि यह अब फेल होने वाले हैं, तो वो इस तरह से फूट डालेंगे कि एकदम बर्बाद हो जाओगे। यही सोच हर किसी के परिवार में घातक रूप ले लेता है। ना माँ, ना पिता, न भाई, न बहन, कोई किसी को नहीं पहचानता है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। परिवार का बंटवारा समझिए अपना ही बर्बादी। इसलिए सोच समझ के कदम उठाइए। जो अपने जीवन में करना है, अगर उसे सोच है कि पार लोगे तो जरूर करिए, वरना जैसे पिता कहते हैं और उनके
जिस तरह से स्थिति है उस स्थिति को देखकर अपने सपनों तक पहुंचिए और मेहनत करिए। मैं दुआ करता हूं ईश्वर से कि जो कोई मेहनत करे अपने सपनों के लिए उसे वहां तक जरूर पहुंचाइए जहां तक उसकी सोच जा रही है और जहां तक उसका लक्ष्य है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।